यात्मदावलदाय शिविषुपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। तू है आत्मजान वलदाता सुयस विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम नमस्ते जी, वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गणतंत्र दिवस के संबंध में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक रचना लेंगे जो कि हमारे मित्र हैं पंडित रामदेव दीक्षित। उन्होंने आज से लगभग 45-50 वर्ष पूर्व ये रचना लिखी थी जो आज भी उतनी ही सार्थक है। आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। बही कलंकित सदियों की रेखा अब तक है धुली नहीं। जिसके लिए हजारों माताओं के लाल शहीद हुए। अनगिनती सिंदूर की जिसकी खातिर में ही मौन हुए। बंधने को दो ताग कमाई किंतु लौट कर मिली नहीं। आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। यही दिवस देखन हित क्या माओं ने लाल चढ़ाए थे। मृगनयनी बालाओं ने क्या इस हित कंत पठाए थे। वही ज्वाल जो दिल में जलती थी अब तक है बुझी नहीं। आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। आज बंद मानवता को कर दिया न बाहर आ पाए। बाजारों में माँ बहनों की इज्जत चाहे लुट जाए। आज बंद मानवता को कर दिया न बाहर आ पाए। बाजारों में माँ बहनों की इज्जत चाहे बिक जाए। और दूसरी ओर कनक गहनों की आभा गई नहीं। आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। दानों दानों को तरसे बहने हित दर दर भटक रही। लज्जा कैसे बचे हाय टुकड़े टुकड़े को भिनक रही। आज वस्त्र बिक गए हाय इज्जत की चोली बची नहीं। आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। विश्व बलवानों की दुनिया में कमजोर सताए जाते हैं। बेघर वालों के सिर पर नितवार चलाए जाते हैं। मासूमों के मुख में माँ की धार दूध की गई नहीं। आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। वर्षा सर्दी गर्मी को ये नगन शरीर सहन करते। छोड़ कुटुंब परिवार सभी बेमौत रामपुर को जाते। बंधने ढकने को तन अंत समय में चिरी कफन की मिली नहीं।
आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। कहने को तो सैकड़ों योजनाएं चलती अपनी अपनी, अपना अपना छोड़ अभी तक बात किसी ने कही नहीं। आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। घर पत्थर पर चलन पड़े उनमें राहें पैदा कर दो, उठे बमंडर कितने भी सीना उनमें आगे कर दो। भगत सिंह आजाद बोस बिस्मिल की दुनिया गई नहीं। आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। आखिर कब तक सहन करेंगे इस प्रकार ओ धन वालों, मद में ही मत चूर रहो, मद होगा मर्दन मद वालों। सबनम के डूते सोलों की धधकन अब तक है बुझी नहीं। आजादी तो मिली किंतु आबादी अब तक मिली नहीं। वही कलंकित सदियों की रेखा अब तक है धुली नहीं। कलंकित रेखा गरीबी की रेखा, लेकिन अभी कुछ वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा अवश्य दिया है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास होगा तब ये गरीबी की जो रेखा है उससे हम बाहर निकल पाएंगे। आइए अब हम 26 जनवरी के इस पावन पर्व के संबंध में थोड़ा विचार करते हैं कि इसका क्या महत्व है। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और उससे पहले हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। लेकिन इन पर्वों पर हमको ये विचार करना चाहिए कि हमारा देश गुलाम ही क्यों हुआ था, पराधीन क्यों हुआ था, क्या कारण थे, क्या उस तरह के कारण फिर तो नहीं हो रहे हैं। इस संबंध में हमको सावधान रहना पड़ेगा। हमारे देश का इतिहास उठा करके यदि आप देखेंगे तो इस देश के प्रथम राजा हुए हैं महर्षि मनु। महर्षि मनु से लेकर के राजा युधिष्ठिर पर्यंत हम लोग चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। पूरे विश्व में हमारा राज्य था। छोटे छोटे मांडलिक राजा अलग होते थे, लेकिन पूरे विश्व में एक चक्रवर्ती राज्य हुआ करता था हमारे देश का। और बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती राजा हुए हैं। अंतिम चक्रवर्ती राजा इस आर्यावर्त में हुए हैं राजा युधिष्ठिर। राजा महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में लिखते हैं, जिस समय राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा मांडलिक राजा पूरी दुनिया से इस भारतवर्ष में पधारे थे। उनमें अमेरिका का बब्रुवाहन, चीन का भगदत्त, यूनान का विडालाक्ष और ईरान का शल्य आदि नाम प्रमुख हैं। इसी तरह से इससे पिछले का इतिहास यदि हम देखेंगे, राजा रामचंद्र जी के समय में राम से पहले रघु राजा थे उनके वंश में। तभी हम कहते हैं रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राजा रघु के समय में रावण भी यहाँ के अधीन था। लंका को जो राजा उस समय हुआ करता था उसको रावण की उपाधि दी जाती थी। तो राजा रघु के समय में रावण यहाँ के अधीन था। बाद में दशरथ और राम के समय में रावण उच्छृंखल हो गया और अलग हो गया। बाली ने भी उससे मित्रता कर ली, तो राम ने उसको दोबारा परास्त करके और अपने अधीन बनाया था और वहां पर विभीषण को राज्य दिया। वो मांडलिक राजा थे और चक्रवर्ती राजा उस समय राम और भरत। भरत ने तो 14 वर्ष तक खड़ाऊ राजा राम जो उनके बड़े भाई थे, खड़ाऊ ने 14 वर्ष तक राज्य किया और भरत ने तपस्या की। उसके पश्चात राम यहाँ पर चक्रवर्ती राजा बने। तो बात ये चल रही थी कि हमारे देश के जो चक्रवर्ती राजा थे, महर्षि मनु से लेकर के युधिष्ठिर पर्यंत हम चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। और फिर आज की दुर्दशा कैसे हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में लिखते हैं कि पारसमणि जो पत्थर होता है
उसके बारे में सुना जाता है कि उसको छूने से लोहा सोना बन जाता है। ये बात तो शायद झूठी है, लेकिन वो कहते हैं हमारा देश आर्यावर्त भारत देश ऐसा पारसमणि अवश्य था जिसको छूते ही विदेशी लोग सोना बन गए। भारत स्वर्ण भूमि था। ये भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया वास्तव में बसेरा किया करती थी। उस समय जो यहाँ पर चीनी यात्री जो भारतवर्ष की यात्रा पर आए हैं, उस समय उन्होंने देखा कि यहाँ के बगीचों में सोने के हार पेड़ों पर टंगे रहते थे। किसी दरवाजे को कोई ताला नहीं लगाया जाता है, इतनी ईमानदारी हुआ करती थी। तो इतना समृद्ध ये देश था। और बाद में उस देश की ये दशा हुई। ऋषि दयानंद ने वो दृश्य देखा था। एक समय की घटना आप लोगों को बता देते हैं। ऋषि दयानंद संध्या कर रहे थे और उस समय जिस समय संध्या से उठ रहे थे उसी समय एक विधवा मां जिसका इकलौता बेटा था वो आई और उसका बेटा मर गया था। उसने आधी साड़ी को फाड़ करके और उसका कफन बनाया हुआ था और उस बेटे को कफन उड़ाया और उस नदी में बहा दिया और बहाने के पश्चात उस कफन को वापस उतारा और चल दी। तो ऋषि दयानंद उस माँ के आगे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि माँ तूने ये क्या किया, किसको इसमें बहाया है और ये कपड़ा कैसे, पूरी कहानी उससे पूछते हैं। जब ऋषि दयानंद सरस्वती को पता चलता है कि हमारे देश की इतनी गरीबी कि माँ के पास कफन का कपड़ा भी नहीं है, कभी ये देश सोने की चिड़िया रहा करता था और आज ये देश इस गर्त में चला गया कि कफन के लिए कपड़ा नहीं। माँ आधी साड़ी जो है वो लेकर के आई और पहन करके आई और आधी साड़ी का कफन बनाया, वापस उसको उतारा, घर पे जाकर के उसको सिएगी और सिल करके उसको पहनेगी। ये सारी बात ऋषि दयानंद को जब पता चलती है तो हिल जाते हैं। उनको फिर रात को नींद नहीं आती है। जो ऋषि नींद पर उनका पूरा नियंत्रण था, योगी थे, रात को आधी रात को उठ करके घूमने लगते हैं। सेवक पूछता है स्वामी जी क्या हो गया, पेट में दर्द हो रहा है? तो बोले हाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये आर्यावर्त देश जो कभी सोने की चिड़िया था, आज उसकी दुर्दशा को देख करके और वो घूम रहे थे, उनके पूरे शरीर में एक पीड़ा थी कि इस देश को कैसे सुधारा जाए। इसके लिए उन्होंने उस समय संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। तो ऋषि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उससे 1000 वर्ष पूर्व इस देश में फूट के बीज प्रारंभ हो गए थे। परिणाम ये हुआ कि भाई भाई आपस में लड़ने लगे, हम लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे। विदेशी आक्रांताओं की इस देश पर नजर थी क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया था, समृद्ध था। विदेशी लोग यहाँ पर कभी शक आए, हुड आए, मुगल आए, दूसरे आए, अंग्रेज आए और वो थोड़े से थे, मुट्ठी भर लोग थे, गधों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर बैठ करके आए। हम लोग आपस में बटे हुए थे, झगड़ रहे थे। उन्होंने एक को मारा तो दूसरा तमाशा देख रहा था, तीसरा हंस रहा था। एक एक करके उन्होंने सबको पछाड़ दिया। कई बार यहाँ के वीरों ने उनको हराया और वो वापस गए, लेकिन बार बार उन्होंने आक्रमण किया और हम लोग आपस में बटे हुए थे फूट के कारण, जिसका उन्होंने फायदा उठाया और देश गुलाम हो गया। ऋषि दयानंद सरस्वती ने सारी दुर्दशा देखी। उससे पहले इनके गुरु थे विरजानंद जी महाराज, वो भी इसी दशा पर बहुत चिंतित थे। विरजानंद की जीवनी पढ़ने से पता चलता है, उनकी जीवनी में ऐसा आता है कि जहां पर राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की अथवा पढ़ने पढ़ाने की जहां बात नहीं होती थी, उस जगह पर स्वामी विरजानंद जी रुका नहीं करते थे और उन्होंने उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए देशवासियों को प्रेरित किया था। जगह जगह सभाएं होती थी। गुरु विरजानंद 4-5 वर्ष की अवस्था में उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी, आंखों से अंधे थे। कहते हैं उनको पालकी में बिठा करके लाया जाता था और उस समय वो देश की सामान्य जनता को वो उस समय उद्बोधन दे करके प्रेरणा दिया करते थे देश की आजादी के लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। यद्यप स्वतंत्रता की लड़ाई हमेशा चलती रही, स्वतंत्रता संग्राम तो पराधीनता के समय में भी चलता रहा। प्राचीन इतिहास में यदि हम देखते हैं तो बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह भी कहते हैं, उसने लोहा लिया था। इसी तरह से अकबर
से युद्ध करने के लिए महाराणा प्रताप और औरंगजेब के समय छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और छत्रसाल बुंदेला, इनका पराक्रम हम सबको जानना चाहिए। बाद में उसके थोड़े समय पश्चात गुरु विरजानंद जी आते हैं और देश को प्रेरणा देते हैं। उन्हीं से प्रेरणा पाकर के महर्षि दयानंद सरस्वती देश में क्रांति का बिगुल बजाते हैं। पहली क्रांति गुरु विरजानंद की प्रेरणा से 1857 की हुई थी, जो कि फेल हुई। उसके पश्चात 1875 में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी, जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी संगठन उस समय था और आज भी है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। लोग कहते हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे साबरमती के संत का कमाल उस समय नहीं था। साबरमती का संत तो उस समय मात्र 6 साल का था। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना करके देश में क्रांति ला चुके थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना से भी 10 वर्ष पहले आर्य समाज की स्थापना इस देश में हो चुकी थी। उससे पहले स्वामी विरजानंद जी महाराज 1857 का गदर 1857 की क्रांति करा चुके थे। तो ऋषि दयानंद से प्रेरित होकर के स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिन्होंने दिल्ली चांदनी चौक के अंदर अंग्रेजों की संगीने झुकवा दी थी, छाती थान करके खड़े हो गए कि तुम में ताकत हो तो सन्यासी पर गोली चलाओ। पीछे 50,000 लोगों की भीड़ थी। इसी तरह से बहुत से लोग ऋषि दयानंद से प्रेरणा लेकर के अनेक क्रांतिकारी यहाँ पर निकल पड़े। क्रांतिकारियों की फौज तैयार होगी। किसी कवि ने लिखा है, पढ़ पढ़ करके सत्याग्रह प्रकाश सभी नाचे थे, मृत्यु पत्र स्वयं बांचे थे। तो उस समय इन लोगों ने सत्याग्रह प्रकाश से प्रेरणा लेकर के, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों और चंद्रशेखर और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रासबिहारी और रोशन सिंह लहरी, बहुत लंबी लिस्ट है। अनेक क्रांतिकारियों के नाम हम भूल गए, क्योंकि उस समय हमारे देश में उस समय से लेकर आज तक क्रांतिकारियों का इतिहास कहीं पढ़ाया नहीं गया। इसको तो लुप्त कर दिया गया। अभी हमने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सुभाष चंद्र बोस के विषय में इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। किसी कवि ने लिखा है, यहां जयंती नहीं मनाई जाती कवि सुभाष की। जबकि सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जब अंग्रेजों ने उन पर यातना दी, जेल में डाला, तो अंग्रेजों को चकमा दे करके और जेल से बाहर उसी तरह से निकल गए थे जिस तरह से कभी शिवाजी ने औरंगजेब को चकमा दे करके और उनकी जेल से बाहर आए थे और वो मुगल शासन का अंत किया था। ठीक उसी तरह से इस समय में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से बच करके और बाहर निकल करके अफगानिस्तान से मास्को गए, रूस से जर्मनी गए, जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी से मिले और वहां से जापान आए, आजाद हिंद फौज की गठन किया, घोषित कर दिया उन्होंने कि हमारी फौज जो है वो आजाद है, आजाद हिंद फौज। और उन्होंने भारत पर उधर से फौज के माध्यम से आक्रमण कर दिया और उस समय जो हमारे देश का जो भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसको उस समय ही उन्होंने आजाद करा दिया था और इसको विश्व के लगभग 11 देशों ने मान्यता दे दी थी। लेकिन गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को ये सारी नीतियां पसंद नहीं थी। नरम दल के लोग थे और लोग कहते हैं कि गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई। नहीं, केवल गांधी जी का योगदान नहीं है, उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने सैन्य शक्ति को इकट्ठा किया था। इधर अंदर गर्म दल के बहुत सारे लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इन सब के क्रांतिकारी कदमों को देख करके अंग्रेज सरकार कांप उठी थी और उधर गांधी जी भी अपना आंदोलन चला रहे थे। किसी कवि ने लिखा है, आर्य समाज के एक बहुत बड़े कवि हैं प्रोफेसर सारस्वत मोहन मनीषी, जो कि सेवानिवृत्त हो गए, इस समय दिल्ली में रहते हैं। उनकी एक रचना है कि देश की स्वतंत्रता की खोल की किताब देखो, प्रश्न प्रश्न रक्त से सना है, लाल लाल है। देश की स्वतंत्रता की खोल की किताब देखो, प्रश्न प्रश्न रक्त से सना है, लाल लाल है। नेताजी कहीं पे बसे, लाला जी कहीं पे छुपे, बिस्मिल भगत सिंह उठा हुआ बहाल है। नेताजी कहीं पे बसे, लाला जी कहीं पे छुपे,
बिस्मिल भगत सिंह उठा हुआ भाल है, झूठ बोलते हो कभी लाज नहीं लगती है, साबरमती के ही संत का कमाल है। ऐसी लेखनी को नहीं लेखनी कहूंगा कभी, ये तो पूंजीवादियों को कोई भ्रष्ट जाल है। तो जो हमारे क्रांतिकारी हुए उनका इतिहास तो कभी इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि उनके इतिहास को पढ़ाएंगे तो यहाँ पर वीर वीरांगनाएं पैदा होंगी। ऋषि दयानंद ने उसी तरह की प्रेरणा दी थी। अनेक क्रांतिकारी ऋषि दयानंद से प्रेरित होकर के और आजादी के आंदोलन में कूद गए थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के कभी अध्यक्ष रहे, स्वामी श्रद्धानंद जी भी रहे, लेकिन जब कांग्रेस की नीतियां उनको अच्छी नहीं लगी तो ये अलग हो गए थे। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो सैन्य शक्ति इकट्ठी करके और भारत पर जो अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उसी समय उन्होंने आजाद करा दिया था और वहां के प्रधान, वहां के अध्यक्ष वो बने थे। इस तरह से हम कह सकते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। ये सुभाष चंद्र बोस दुर्घटना में नहीं मारे जाते तो जवाहरलाल नेहरू की जगह प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त होता। नेताजी इनको यूं ही नहीं कहा जाता है, पूरे विश्व के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेता मान लिया था। उस समय का इतिहास उठा करके देखो, विश्व के 11 देशों ने नेताजी की नीतियों को मान्यता दी थी। नेताजी जिस समय बोलते थे, अमेरिका तक के लोग बड़े ध्यान से सुना करते थे, रेडियो पर उनके प्रसारण आते थे। इस इतिहास को हमें कभी बताया नहीं गया। चंद्रशेखर आजाद को जब जेल में डाला गया और जब सामने लाया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं मेरा नाम है आजाद। आपके पिता का नाम कि स्वतंत्र, माता का नाम आजादी, कि पिता का नाम क्या है कि पिता का नाम स्वतंत्र और माता का नाम आजादी। कहाँ रहते हो? जेल खाना। इस तरह का उत्तर सुनकर के वो अंग्रेज अफसर चिढ़ गया और उसने आदेश दे दिया कि इसको 15 बेंत लगा दो। 15 बेंतों का उस समय आदेश हो गया। जल्लाद ने 15 बेंत लगाई। चंद्रशेखर आजाद को मात्र 15 वर्ष की अवस्था थी। पहला बेंत जिस समय उनको लगाया गया तो वो बालक उछलता है और बोलता है भारत माता की जय। दूसरा बेंत जब लगाया गया तो वंदे मातरम भारत माता की जय। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और भी बालक मुस्कुराता रहा, भारत माता की जय बोलता रहा। और बाद में देश की आजादी के लिए इन सभी क्रांतिकारियों ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने उस समय इनको पैसे की आवश्यकता थी तो एक काकोड़ी कांड जो इतिहास में वर्णित मिलता है, एक डकैती इन्होंने रेल के अंदर डाली थी। वो रेल लखनऊ को जाती थी, उस रेल को इन्होंने काकोड़ी स्टेशन पर लूटा था, जिसके कारण इन सबको फांसी का हुक्म हो गया था। तो इस तरह से ये बहुत से क्रांतिकारी, राम प्रसाद बिस्मिल ऋषि दयानंद के परम भक्त थे। आर्य समाज में आया जाया करते थे। अशफाक उल्लाह खां भी उनके मित्र थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में कहा जाता है कि जिस समय वो फांसी के फंदे पर चढ़े थे, फांसी का जिस समय उनको हुक्म हुआ था, उस समय उनका वजन बढ़ गया था। दंड बैठक किया करते थे। लोगों ने पूछा कि वजन क्यों बढ़ गया? कि वजन इसलिए बढ़ गया कि भारत माता के लिए हमको फांसी पर चढ़ना, इतनी प्रसन्नता थी उनको। बिल्कुल भी उनको तनाव नहीं था। कहते हैं कि जिस दिन वो फांसी पर चढ़े उस दिन भी उन्होंने प्रातःकाल वो दैनिक यज्ञ किया करते थे, दैनिक हवन किया करते थे। सुबह 7 बजे उनको हवन करके उसके पश्चात वो फांसी पर चढ़े। 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले मैं संध्या हवन रचाऊंगा। इस तरह की उनकी कामना थी। संध्या हवन के लिए उनको हवन सामग्री, घी आदि उपलब्ध कराया गया और उन्होंने हवन करके फिर फांसी के फंदे पर चढ़े। और उस समय उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, आपकी अंतिम इच्छा बताओ। उन्होंने कहा हमारी इच्छा वही है जो गीता में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
उन्होंने कहा कि मैं बार बार ये चाहता हूं कि इस भारत भूमि पर मेरा जन्म हो और मैं बार बार इसी तरह से फांसी के फंदे पर चढ़ के जब तक ये देश आजाद नहीं होता मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। जिस तरह से योगी राज कृष्ण ने उस समय कहा था कि मैं धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए बार बार इस धरती पर आता रहूंगा, यही भावना, यही गीता की भावना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जिस समय वो फांसी पर चढ़े थे उस समय दोहराई थी। और पूछा और क्या है, तो उन्होंने कहा आई वांट दी डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजी सरकार का मैं तुरंत पतन चाहता हूं और यहाँ पर भारत में भारतीयों का राज्य होना चाहिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिस समय जेल में रहे थे उन्होंने बहुत सी शायरी लिखी, आप सब लोगों ने सुनी होंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की रचना है। सुना है मक्तल में आज हमारा इंतहा होगा, इस तरह से मस्ती में गाते हुए और वो फांसी के फंदे की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से भारत की आजादी के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने देश के अंदर लड़ाई लड़ी, बाहर से सुभाष चंद्र बोस, और तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। तो इस गणतंत्र दिवस पर हमको इन सब बातों को, इन शहीदों को अवश्य याद करना चाहिए। 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कारण और भी है। 1929 में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय सुभाष चंद्र बोस भी वहीं पर थे, बाल गंगाधर तिलक आदि नेता जब वहां इकट्ठे हुए थे उस समय पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने उस समय नारा दिया था। स्वराज्य, स्वदेशी, ये शब्द सबसे पहले ऋषि दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखे हैं। हिंदी शब्दकोश में आप उठा करके देख लो, ये शब्द सत्याग्रह प्रकाश से पहले कहीं मिलते नहीं है। सत्याग्रह प्रकाश से प्रेरणा लेकर के इन लोगों ने उस समय स्वराज्य का नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और 1929 में जब ये नारा दिया गया तब से 26 जनवरी को ये नारा दिया गया था। इस 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। हमारे देश में आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता था 1929 से लेकर के, और जब तक देश आजाद हुआ। उस याद को बराबर ताजा बना रहे, वो याद बराबर बनी रहे इतिहास में। इस दृष्टि से जब हमारे देश का संविधान बनाया गया, देश आजाद हो गया, तो देश किन नियमों पर चले, तो संविधान की आवश्यकता थी। जिस तरह से परमपिता परमात्मा का विधान है उसी तरह से हर एक देश का अपना विधान होता है। उस विधान के अनुसार, उस कानून के अनुसार, उस कानून का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। उस संविधान बनाया गया, संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया तो उसको लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 रखी गई। वो इसलिए रखी कि 26 जनवरी का दिन बराबर हमको पुराने स्वतंत्रता दिवस को याद दिलाता रहे। तो इस तरह से देश हमारा आजाद हुआ, गणतंत्र हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, तो पूरी तरह से हम आजाद देश बने। लेकिन इस स्वतंत्र देश में हमको ये याद रखना चाहिए कि जिन जीवन मूल्यों को लेकर के हमने लड़ाई लड़ी थी, भारतीय मूल्य, उनकी स्थापना हो, और जिन गलतियों के कारण हम गुलाम हुए थे वो गलतियां दोबारा नहीं हो। हम आपस में बटे हुए थे, आज भी राजनेता हमको जातियों में बांट रहे हैं। जातियों में देश बटा हुआ है, देश संप्रदायों में बटा हुआ है, देश क्षेत्रवाद में बटा हुआ है, भाषावाद में बटा हुआ है। इस सब से हमको सावधान होने की आवश्यकता है। मनुष्य जाति एक है, एक मनुष्य जाति परमपिता परमात्मा ने बनाई है, दूसरी और कोई जाति नहीं है यहाँ पर। ये तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी कर्म के अनुसार, जिसको जन्मना जाति मान लिया और बाद में अनेकों हजारों की संख्या में जातियां निकाल दी। महर्षि मनु का संविधान, महर्षि मनु की मनुस्मृति यदि आप देखेंगे तो उसमें जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जो लोग पढ़ सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, कहीं भी पैदा हुए हों, ज्ञान और तप जिनमें अधिकता होती है उनको ब्राह्मण कहा जाता था। और जो रक्षा कर सकते थे देश की उनको क्षत्रिय कहा जाता था। और जो सब प्रकार की समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होते थे वो वैश्य कहे जाते थे। और जो इन सब के सहायक होते थे, इन सब की
की सहायता करते थे, शारीरिक रूप से उनको शूद्र कहा जाता था। न तो कहीं ऊंच नीच की भावना थी, न कोई जन्मना जाति पात थी। महर्षि मनु की मनुस्मृति उठा करके देखो, उसमें कर्म के अनुसार और विभाग किए गए हैं कि जिसमें पढ़ने की योग्यता है, जो अज्ञान, अन्याय, अभाव, समाज के 3 शत्रु हमेशा रहे हैं। सबसे बड़ा शत्रु यदि समाज में है तो अज्ञान है। इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता ब्राह्मण की है। वो ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण को नहीं मानते, वो कहते हैं ब्राह्मण हो जो विद्या जान ले, जो तपस्वी हो, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। इसी तरह से जो राष्ट्र रक्षा कर सके उसको क्षत्रिय कहते हैं। जो अभाव को मेट सके उसको वैश्य कहा जाता है। जिसके रहते हुए किसी तरह का अन्याय नहीं हो उसको क्षत्रिय कहा जाता है। और जो इन तीनों कामों में सहायक हो उसको शूद्र कहते थे। जो ये तीनों काम करने में सहायता कर सकते थे, तीनों काम करने में समर्थ नहीं थे, उनको शूद्र कहा जाता था। वो किसी वर्ग विशेष में पैदा नहीं होते थे, जैसा आज नेताओं ने आपस में जातियों में बांट दिया, राजनेताओं ने देश जातियों में बांट दिया। तो इस सब जातिवाद से, संप्रदायवाद से, भाषावाद से, क्षेत्रवाद से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। हम एक ईश्वर के मानने वाले थे, एक परमपिता परमात्मा को मानते थे जिसका नाम है ओम। हमारा एक ही धर्म ग्रंथ था वेद। ऋषि दयानंद ने हमको एकता के कुछ सूत्र दिए हैं। हम उस ईश्वर को माने जिसका नाम है ओम। हमारा एक धर्म ग्रंथ हो वेद। वेद उस समय की पुस्तक है जब मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी। हमारी एक ही भाषा है, आर्य भाषा, और जिसकी जननी है संस्कृति, उसको हम सीखें। इस तरह से हम संगठन के कुछ सूत्र हैं उनको जाने। पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम है, इस भावना को लेकर के हम दोबारा संगठित हों, जिससे कभी भी ये देश दोबारा पराधीनता की तरफ नहीं बढ़े। ये संकल्प आज हम सब लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम शम।